Good morning everyone, very good morning to all of you. Dear students, क्लास 8 सोशल साइंस एमपी बोर्ड का हम ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 7 जो हम कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस, ठीक है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जाता है। कौन चेंज करता है? कुछ एक्सटर्नल, दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल फोर्सेज के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि थे आपके अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, प्लेट टेक्टोनिक्स का जो भी था मूवमेंट वो। अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल फोर्सेज जो आउटसाइड से लगते हैं, बाहर की तरफ से लगते हैं, जैसे कि विंड इरोजन, विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, इस टाइप से, ठीक। तो इसमें भी हमने देखी क्या क्या पढ़ लिया था। अभी वेदरिंग पढ़ ली थी, वेदरिंग क्या होती है ना, टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ा था हमने, ओके। और इसके अलावा वेदरिंग के सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इरोजन साइकिल, है ना। तो अब देखिए इरोजन साइकिल के बाद अब हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि जो इरोजन की वजह से देखिए दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो क्या है, जैसे कोई रिवर है या विंड है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस से कोई मटेरियल का इरोजन कर रहा है, ठीक है। जैसे रिवर है वो हाईलैंड एरिया से अपने साथ बहुत सारा रॉक मटेरियल या वेदर्ड मटेरियल अपने साथ लेके आती है। तो जहाँ से कोई मटेरियल लेके आएंगे तो वहाँ पे जो हाईलैंड है, ठीक है, जहाँ हाइट ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा उसका हाइट कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और बाकी जो दूसरा वाला पार्ट जहाँ पे जाके इसको डिपोजिशन करेंगे तो वहाँ पे एक नया लैंडफॉर्म बनेगा। तो जहाँ से रॉक कट हो रहा है वहाँ भी एक नया लैंडफॉर्म बनेगा, और जहाँ पे जाके रॉक डिपॉजिट हो रहा है वहाँ भी नया लैंडफॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले इरोजन, जहाँ से ये जो मटेरियल है वो लेके आया जा रहा है ना, जहाँ से इरोजन हो रहा है वहाँ किस टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। द मोस्ट ऑफ इरोजन फंक्शन हैपन्स इन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, ठीक है, दे फॉर्म। अब देखिए ज़्यादातर जो इरोजन होता है वो कहाँ होता है, अपर पार्ट ऑफ द रिवर होता है ना। अपर मतलब ऊपरी लेयर में, ठीक। तो अब देखिए इस इरोजन की वजह से कौन कौन से अलग अलग शेप बनते हैं। तो इनमें सबसे पहले उन्होंने दिया है दे फॉर्म्स गॉर्ज, ठीक है। गॉर्ज क्या होता है अभी हम देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। सेकेंड है कैनियन या कैनाइन भी इसको कहीं कहीं पढ़ते हैं, है ना। और थर्ड है आपका वी शेप्ड वैली, है ना। वी तो आप जानते हो, वी शेप्ड वैली, है ना, वी की जैसा शेप होता है, आपकी बुक में भी नीचे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स के आपको यहाँ पे एक और डायग्राम दिया हुआ है, वी शेप्ड वैली का डायग्राम दिया हुआ है। गॉर्ज और कैनियन वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। एंड स्प्रिंग अमंग दीज गॉर्जेस, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल्स और प्रोमिनेंट। देखिए यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट हमको जो पढ़ने हैं वो क्या क्या है, गॉर्ज, है ना, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल, है ना। कैनाइन भी, कैनियन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, पर अभी अपने साइज सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, हाँ। वैली वर्सेस गॉर्ज वर्सेस कैनियन, ये देखिए ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो है, रिवर अगर कहीं फ्लो होती है तो उससे क्रिएट होते हैं, है ना। तीनों ही सेम तरीके से क्रिएट होते हैं, किस वजह से, रिवर अगर फ्लो हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये वी शेप्ड वैली है। अगर आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे कोई रिवर है वो फ्लो कर रही है और दोनों साइड काफ़ी ऊंचा ऊंचा जगह है। तो वैली नॉर्मली कोई माउंटेनियस रीजन है ना। अगर दोनों साइड अगर माउंटेन वाला रीजन है ना, और बीच में नीचे से अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है ना, तो वो रिवर क्या करती है, अपना जो फ्लो एरिया है इसको डीप करते जाती है, थोड़ा सा गहरा होता जाता है ना। ऊपर से काफ़ी वाइड है और नीचे आपका वो रिवर फ्लो कर रहा है, और जो स्लोप से वो स्लोप थोड़ा सा स्टीप स्लोप है ना, पूरी तरह से खड़ा हुआ नहीं है। ये कोई ऐसा स्लोप देखो ये इस टाइप का है ना। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं वैली। अब देखिए गॉर्ज क्या है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ भी दोनों साइड आपका हाईलैंड है ना, ये थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है। तो जरूरी नहीं है कि ये माउंटेनियस रीजन हो सकता है कि जब ये रिवर शुरू हुई हो, सपोज कि स्टार्टिंग में जब ये रिवर शुरू हुई हो तो ये यहाँ फ्लो करती हो ना, तो धीरे धीरे इसको फ्लो करने से ये जो आसपास का जो नीचे का जो एरिया है वो इरोड होता गया, है ना, अपनी जगह से हटता गया। तो इस वजह से ये क्या हो गई, यहाँ पे एक काफ़ी गहरा गड्ढा बन गया ना, और रिवर यहाँ से अब ये फ्लो कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, गॉर्ज, ठीक है। तो अब देखिए गॉर्ज में क्या होता है कि गॉर्ज में जो हाइट होती है ना, गॉर्ज में क्या होता है कि ये जो है ये बहुत वर्टिकल होता है ना, बिल्कुल सीधा। जितना आपका इसका जो विड्थ नीचे है सेम विड्थ कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ भी रहेगा। जबकि वैली में क्या हो रहा है, वैली में आपके साथ ये वी शेप्ड है ना, नीचे ये काफ़ी सकरा होता है, इसकी जो विड्थ होती है वो काफ़ी कम होती है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है ना। अब देखिए
थर्ड जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कैनियन, है ना। कैनियन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो कैनियन होता है, कैनियन भी गॉर्ज की तरह ही काफ़ी गहरा होता है ना। तो लेकिन कैनियन में क्या होता है, स्टेप्स बनी होती है। देखिए जैसे कि ये गॉर्ज है, गॉर्ज बिल्कुल पूरा स्टीप है, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, जितना यहाँ पे इसकी विड्थ है इतना ही यहाँ है। वैली आप समझ गए बी शेप, लेकिन कैनियन में क्या है, स्टेप्स बनी होती है। देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विड्थ बहुत ज़्यादा है, फिर अगर आप यहाँ जाओगे तो विड्थ थोड़ी सी कम हो गई, अगर आप और नीचे जाओगे तो विड्थ और कम हो गई, फिर और नीचे जाओगे तो विड्थ और कम हो गई। तो ये कैसा बना है, ये ऐसा स्टेप बाय स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप का। देखिए इसको मैं आपको एक दूसरा इमेज दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ये कैनियन का इमेज है ना। तो कैनियन कैसा दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे क्या बनी हुई है, स्टेप्स बनी हुई हैं, है ना। सेम इस साइड भी ऐसी स्टेप्स बनी होती हैं। तो कैनियन का जो अपर पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, उसके बाद धीरे 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 कमता जाता है, और नीचे सबसे काफ़ी सकरा इसका पार्ट होता है ना। ये देखिए कुछ और इमेज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो है ये गॉर्ज का इमेज है ना। ये देखिए ये ऊपर से नीचे तक देखिए सेम है इसकी विड्थ, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, हमारे आसपास अगर आपको कहीं गॉर्ज देखना हो तो जबलपुर के पास नर्मदा रिवर पे अगर आपने सुना हो तो भेड़ा घाट नाम की एक जगह है ना। तो भेड़ा घाट में मोस्टली लोग क्या देखने जाते हैं, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल तो है ही, पर वाटरफॉल के अलावा अगर आगे का आप एरिया देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसी को आप गॉर्ज बोलते हैं ना। अब किसी एरिया में गॉर्ज बन रहा है या वी शेप्ड वैली बन रही है या कैनियन बन रहा है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए ये डिपेंड करता है कि उस जगह पे जो रॉक है वो किस तरह का है, रिवर का वो फ्लो है वो कैसा फ्लो है ना, और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो इन अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में गॉर्ज बनेगा या वैली बनेगी या फिर आपको कैनियन देखने को मिलेगा। ये देखिए एक और इमेज है, इसमें भी आपको एक गॉर्ज देखने को मिल रहा है, ऊपर से नीचे तक इसकी हाइट सेम आपको, सॉरी विड्थ जो है वो सेम आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपको गूगल पे देखने को मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे, है ना। तो गॉर्ज का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, भेड़ा घाट अगर आप कभी जाओ तो वहाँ पे उसको देख सकते हैं, है ना। हाँ जी, तो अब देखिए थर्ड नंबर पे यहाँ क्या दिया है, वाटरफॉल। अब वाटरफॉल क्या होता है, आप देखिए कि वाटरफॉल में क्या हो रहा है कि कोई भी अगर रिवर स्ट्रीम है ना, वो अगर किसी अप हाइट से, ठीक है, अगर देखिए कोई रिवर फ्लो होती हुई आ रही है और उसको कहीं हाइट से नीचे गिरना है, तो अब देखिए वाटर फ्लो की वजह से क्या होता है, कोई रिवर स्ट्रीम जब हाइट से नीचे गिरती है तो यहाँ पे ये काफ़ी गहरा गड्ढा बन जाता है ना। तो अब शुरुआत में ये हो सकता है कि ये जो हाइट है इतनी हो, है ना, पर ये टाइम के साथ धीरे धीरे इरोड होते होते ये जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। तो इसकी वजह से ये जो वाटरफॉल का जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता जाता है ना। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वाटरफॉल। अब देखिए अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़े जो इरोजन की वजह से क्रिएट होते हैं ना, रिवर अपने साथ लैंड पार्ट जो होता है, स्टोन्स होते हैं, उनका इरोजन करती है और उससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हमने अभी पढ़े हैं, जॉर्ज, वी शेप्ड वैली, है ना, उसके अलावा कैनियन एंड वाटरफॉल। अब देखिए अब क्या होता है, जब ये आपका जो मटेरियल है उसका इरोजन हो गया तो अब रिवर इसको अपने साथ फ्लो करके भी ले जाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि वहीं पड़ा रहेगा। तो यहाँ से इस मटेरियल को निकाला और अपने साथ फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। सॉरी, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन में कोई खास नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, उसको किसी दूसरी प्लेस पे जाके डिपॉजिट करेगा। तो जब डिपोजिशन होगा तो उससे फिर अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो दोनों जगह नए नए लैंडफॉर्म बनते हैं। तो डिपोजिशन से जो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी डाउट हो वो आप उससे कमेंट में पूछिए, मैं उस पर पर्टिकुलरली अलग से वीडियो बना दूंगा, या आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सअप या व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।